बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ सैयद जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद गुड़िया। व्यूज़ देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ जी कराची सब्ज़ी मंडी में, जो कि सुपर हाईवे पर वाक़ है। तो वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। साथ साथ ये बताता चलूँ कि आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल खैर वफ़ीयत से हूँ और मेरी भी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप भी खैर वफ़ीयत से हों। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। साथ साथ बताते चलें कि ईद बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। कल ईद हो सकती है या परसों ईद हो सकती है। तो मैं वीडियो यहाँ से भी शूट कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज जो ना वो हमारे रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे दोस्त मेरे भाई, मुझे देखने वाले मेरे से कमेंट्स में मेरे से पूछ रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज उनके सवालों का जवाब उनको ताकि दे दूँ, ताकि वो थोड़ा सा जो ना मुतमईन हो जाए और उनको पता चल सके कि यहाँ पर सब्ज़ी ख़रीदने का तरीक़ाकार क्या है, हमें कितने बजे आना चाहिए, अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसका क्या तरीक़ाकार मौजूद है। तो रेट भी साथ साथ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँगा कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन की आप लोगों ने आना कितने बजे है और आप लोग सब्ज़ी किस तरीके से यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। किलो सब्ज़ी मिल सकती है, नहीं मिल सकती, 2 किलो मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। कमेंट्स में भी ज़रूर मुझे बताया करें। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश हो रहा है। रश सिर्फ गाड़ियों का है, इंसानों का रश नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईद नज़दीक आ चुकी है। लोग सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं ख़रीद रहे हैं और सब्ज़ियाँ बिल्कुल इसी तरह पड़ी हैं और जो गाड़ियाँ लोड होकर अंदर आई थी वो अभी तक अनलोड नहीं हो रही हैं और गाड़ियाँ बिल्कुल यहाँ पर फंस चुकी हैं। दूर दूर तक आपको ट्रक नज़र आ रहे होंगे। सुबह से तकरीबन 7:23 हो चुके हैं जी। 7:23 हो चुके हैं और दिन है आज जुमरात का, ठीक है। और मैं अभी वीडियो वहाँ से शूट करके आ रहा हूँ फ्रूट मंडी से, ठीक है। लेकिन ये मैं आज की जो वीडियो है जुमरात की शूट की मैं जुम्मे दिन का लगाऊंगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना है और देखना है, ताकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। अगर कुछ रह गई तो उसके लिए माजरत अर्ली, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सर धनिया आज किस तरह दे रहे हैं? 5 रुपये गड्डी दे रहे हैं। और पुदीना 3 रुपये गड्डी। धनिया की 5 रुपये। धनिया महंगा हो गया, धनिया महंगा हो गया जी। 5 रुपये गड्डी हो गई है और पुदीने की 3 रुपये गड्डी है जी। यहाँ से लेते हैं जी। लहसुन अदरक का रेट देते हैं। सर लहसुन किस तरह किलो दे रहे हैं? चाइना वाला लहसुन है, किस तरह किलो है? 180 रुपये चाइना वाला लहसुन है। ये पाकिस्तानी चाइना है या सिर्फ चाइना है? पाकिस्तानी चाइना 180 रुपये है। और ये वाला अदरक आखिरी बची हुई 450 ये 450 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। और ये नींबू किस तरह दे रहे हैं? ये 250 रुपये का है। ये देसी है, ये 250 रुपये का। और ये वाला 300 रुपये का है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए है, दोनों देसी हैं, है दोनों देसी हैं जी। और किलो अगर कुछ लेना चाहे तो किलो भी मिल जाएगा उसको। अच्छा आप देते ही किलो के हिसाब से हैं, किलो के हिसाब से देते हैं जी। आप अगर कोई लेना चाहे तो यहाँ से किलो भी आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि लेमन आपको आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जहाँ पर आप रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वहाँ से किस तरह मिल रहा है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं जी प्याज है, आलू है। रेट इनसे नहीं लेता हूँ, रेट आगे से जाके लूँगा, क्योंकि हमें वो रेट चाहिए जो कि किलो के हिसाब से भी दे दें। यहाँ पर भी किलो के हिसाब से मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल से दे रहे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, आगे आपसे और भी रेट शेयर करते हैं। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है जी। आज सब्ज़ी लेने वाला कोई नहीं है और सब चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, क्योंकि जो ट्रक अंदर घुसे थे, आए तो सुबह से सब्ज़ी लेके, वो अभी तक इसी तरीके से खड़े और आगे बिल्कुल जाम हो चुका है जी। जो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे सामने टमाटर मौजूद हैं, ये अंकल बेच रहे हैं, इसको ठेले के ऊपर बेच रहे हैं। यहाँ से उन्होंने खरीदे हैं, फिर दोबारा यहीं पर बेच रहे हैं। 60 रुपये किलो आप दे रहे हैं? 60 रुपये बताते हैं, 50 रुपये किलो दे देते हैं। 60 रुपये बताएंगे जी और 50 रुपये किलो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। साफ़ सुथरा टमाटर जी, आप अपनी मर्ज़ी से उठा के खुद डालें अपने हाथ से। 50 रुपये किलो है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर ठेले नज़र आ रहे हैं आपको, ये यहीं से ख़रीदते हैं, चाहे वो आड़ती से ख़रीदते हैं, चाहे वो किसी माशाखोर से ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ से ख़रीद कर यहीं पर दोबारा सेल करते हैं। इनके पीछे जितने ये माशाखोर बैठे हूँ, इनसे रेट लेते हैं जी। ये जो पीछे बैठे हूँ ये सारे माशाखोर हैं, इन्होंने भी सब्ज़ियाँ यहाँ से ख़रीदी हैं, इनसे भी एक दफ़ा रेट लेते हैं। सर शिमला मिर्च का क्या रेट आज? 40 रुपये किलो है। कोई भी शिमला मिर्च या तीनों अलग पड़ी हुई हैं, एक ही क्वालिटी की है, 40 रुपये किलो है। और ये गोभी बताओ भैया। गोभी 30 रुपये किलो। गोभी 30 रुपये किलो। आज क्या हुआ, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, क्या लेने वाले नहीं आए क्या? ईद की वजह से, ईद की वजह से लोग जो ना सब्ज़ी थोड़ी कम खरीद रहे हैं, लेकिन आज गोभी 30 रुपये किलो है। बैंगन का क्या रेट आ भैया? बैंगन 20 रुपये किलो। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है जी और ये 20 रुपये किलो है। अच्छा ये मटर पड़ा हुआ है, मटर आपके पास है? मटर 150 रुपये किलो। महंगा हो गया मटर, ये 70-80 रुपये चल रहा था, अब ये 150 रुपये हो गया। ये कौन सा वट वाला है?
बट वाला 150 रुपये किलो हो गया। और ये गोभी 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 भी महंगी हुई है। गोभी 25-30 रुपये चल रही थी, 20 अब ये 40 रुपये पे चली गई है, 40 रुपये किलो होगी। गोभी भी आपके पास दूसरी बड़ी फूल गोभी 30 रुपये है। ये गोल कद्दू है, ये किस तरह किलो दे रहे हैं? 30 रुपये। और तोरी पड़ी हुई पीछे, तोरी 50 रुपये। तोरी 50 रुपये। लौकी पड़ा हुआ है, ये भी 30 रुपये। लौकी 30 रुपये। अच्छा, आपके पास और तो कोई सब्ज़ी नहीं है? अच्छा ये बताएं, आप रात को कितने बजे आते हैं? 11 बजे। 11 बजे आ जाते हैं। आप आड़ती हैं या आप माशाखोर हैं? हम आड़ती हैं। आप आड़ती हैं। अच्छा, आप आड़ती हैं, आप ही आगे सेल करते हैं। आप रात को 11 बजे आ जाते हैं, ये 11 बजे आ जाते हैं जी। और ये माशाखोर नहीं है, ये आड़ती हैं, ठीक है। साथ साथ इनसे मालूम करते जाएंगे कि माशाखोर और आड़ती में क्या फ़र्क है। चले आगे किसी और से पूछेंगे इसके बारे में। अब इनसे और ज़्यादा बातें करते हैं। उनके बाद जो है वो कस्टमर खड़े थे और वो चीज़ें बेचना चाह रहे थे, मेरे वजह से थोड़ा सा रुक गए थे। टिंडे का रेट लेते हैं जी यहाँ से। सर टिंडा किस तरह किलो है? 40 रुपये किलो है। टिंडा 40 रुपये किलो है। ये लौकी है, लौकी किस तरह किलो है आज? लौकी 30 रुपये, 20 रुपये, लौकी 20 रुपये, टिंडा 40 रुपये आपने बताया। और ये वाला ये 30 रुपये का, ये 40 रुपये का, ये 40 रुपये का। और गोभी उनकी है। अच्छा आप बताएं, आप माशाखोर हैं आड़ती हैं? आप माशाखोर हैं। आड़ती और माशाखोर में क्या फ़र्क होता है? आड़ती से लेके आते हैं, हम बेचते हैं। अच्छा, आप आड़ती से लेकर आते हैं, दोबारा फिर सेल करते हैं। चलें, और आड़ती हमें कहाँ पर मिलेंगे? यहीं पर ही होते हैं, इसी के बीच। अच्छा, आपके बीच में आड़ती भी बैठे हुए हैं यहाँ पर? आड़ती बैठो, दफ्तर वाली पट्टी। सही है। इनके पास माल आता है रात जिला। यहाँ पर इन शेडों के नीचे आड़ती नहीं होंगे, इधर कम होते हैं, लेकिन होते हैं यहाँ पर भी होते हैं। ये जो शेड बने हुए आप देख सकते हैं, इन शेडों के अंदर भी आड़ती होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पर माशाखोर ही मिलेंगे। हमारे सामने केरी है जी, केरी का रेट लेते हैं। बेटा केरी का क्या रेट आज? केरी 40 का भी है, 50 का भी है। ये कौन सी बात, ये कितने की रेट की है? ये 20 रुपये किलो। ये 20 रुपये किलो है। ये केरी 20 रुपये किलो है जी। और ये खीरा, ये खीरा 50 का भी है, 15 रुपये, ये 15 रुपये किलो है। ये वाला खीरा 15 रुपये किलो है जी। तो यहाँ से रेट लेते हैं जी। ये क्या है? ये सर क्या है ये पड़ा हुआ है? खरबूजा कौन सा वाला खरबूजा? ये हाईब्रिड है, पंजाब हाईब्रिड है, पंजाब का खरबूजा है। और ये किस तरह दे रहे हैं गट्टा? एक 200 रुपये कट्टा है और 350 रुपये का। वो वाला गट्टा 350 रुपये का है। और ये वाला ये 200 रुपये का। ये कितने किलो निकल आएगा? 10 किलो को 11 मैं सर इस पे रख के चेक कर रहा हूँ। एक यहाँ पर देखनी, मैंने इस पे रख के चेक किया जी। आप देख सकते हैं कि ये 8 किलो निकला है जी, 8 किलो है। और ये 200 रुपये का है। अगर ये 8 किलो और ये 200 रुपये का, तो ये मेरे ख्याल में कितने रुपये किलो पड़ जाएगा? 25 रुपये किलो पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं ये पंजाब का खरबूजा है, हाईब्रिड इसको कहते हैं। चले सब्ज़ी मंडी के अंदर हमने साथ ये भी एक्सप्लोर की है जी। और ये 25 रुपये किलो पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर वाले खड़े हैं जी, यहीं से ख़रीद कर दोबारा यहीं पर सेल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि ईद की वजह से रश जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर ख़रीदार है नहीं। बिल्कुल मंडी इस टाइम बिल्कुल पैक होती है, लेकिन आज मंडी इंसानों से पैक नहीं हुई, लेकिन गाड़ियाँ इनकी अपनी ही फंस गई। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो है ना वो यहाँ पर जाम हो चुकी हैं गाड़ियाँ जी। साथ साथ दिखाते चलते हैं जी आपको कि यहाँ पर किलो और 2 किलो सब्ज़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने सब्ज़ी मंडी की ये सूरत हाल है। और आप इसको बिल्कुल वाज़ह मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। साथ साथ सब्ज़ियों के रेट भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ साथ इनसे भी मालूमात ले रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सब्ज़ियाँ यहाँ से आप खरीद सकते हैं। 80 रुपये किलो नहीं मिलती। मिर्ची किस तरह किलो दे रहे हैं आज? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो दे रहे हैं। और मारू 20 रुपये किलो। मारू 20 रुपये किलो है। ग्वार फली 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो। वो पीछे क्या पड़ा हुआ है? लोबिया है, लोबिया वो उस 50 रुपये किलो। वो 50 रुपये किलो है जी। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने आपसे ये भी रेट शेयर किए जी। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। आलू और प्याज वाले पास पहुँचने में कोशिश करता हूँ, वो भी ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं। यहाँ से रेट लेते नहीं इनसे। सर करेला किस तरह किलो दे रहे हैं? 30 रुपये किलो है। और मटर 200 रुपये किलो है। मटर 200 रुपये किलो जी। मैंने वहाँ पर जो आपसे अभी थोड़ी देर पहले रेट शेयर की थी वो 150 रुपये किलो बता रहा था, क्योंकि वो आड़ती था। और ये माशाखोर हैं। सर आप आड़ती हैं या माशाखोर हैं? माशाखोर हैं, ये माशाखोर हैं, ठीक है। इसलिए रेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। फर्स्ट जो मैंने आपको रेट आपसे मैंने शेयर किए थे वो आड़ती के रेट थे, वो मुझे 150 रुपये किलो मटर बता रहा था। आप देख लें कितना फ़र्क पड़ा व्यूअर्स। ये वो फ़र्क है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आड़ती से जब मैंने बात की तो उसने मुझे मटर का रेट 150 रुपये बताया। तो मैंने बोला ये तो रेट ऊपर गए, बोला हाँ ऊपर गए। अब मैंने इससे रेट मालूम किए भाई से, तो ये मुझे बता रहा है कि ये 200 रुपये किलो हैं। 50 रुपये इसने ज़्यादा बताए। जब यही मटर आपके पास आपके शहर में पहुँचेंगे, गाड़ी का किराया, उसकी दुकान का किराया, उसका अपना खर्चा, तो आपको कितने रुपए के बेचेगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे।
आप मुझे भाईजान मिनट्स में बताएंगे कि आपको किस हिसाब से मिल रहे हैं। भिंडी सर किस तरह दे रहे हैं? ये भिंडी है हम लोग बेचते 70 का बाजार में है 1600 2000 1600 2000 रुपये। आप कितनी की बेच रहे हैं? 70 रुपये किलो बेच रहे हैं। 70 रुपये किलो है जी। यहाँ पर ये देख सकते हैं भिंडी है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी है और ये 70 रुपये किलो है। आप ये आपने कहाँ आड़ती से खरीदी है, माशाखोर से खरीदी है? ज़मींदार से खरीदी है। 1600 रुपये मन के हिसाब से खरीदी है। ठीक है, 50 का भी दे देंगे, 60 का भी दे देंगे, 70 का। 1600 रुपये मन। आपने डायरेक्ट ज़मींदार से खरीदी है। ज़मींदार कितने बजे आते हैं रात को? 12 बजे 2 बजे आते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में आ जाते हैं। कहाँ पर खड़े होते हैं ये सुल्तानाबाद वाला है। नहीं, सुल्तानाबाद। मैं कह रहा हूँ ज़मींदार कहाँ पे रात को खड़ा होगा मंडी में? बिस्मिल्लाह मार्केट में रहते हैं। नहीं, बिस्मिल्लाह मार्केट में वो तो रहता है। मैं ये कह रहा हूँ ज़मींदार यहाँ पर रात को कहाँ पर खड़े होते हैं गाड़ी लेकर? आप कहाँ से खरीदते हैं? ये वहाँ से आते हैं गाड़ी में 2-2 कटा 3-3 कटा अलग-अलग। मैं ये कह रहा हूँ रात को वो कहाँ पर खड़े होते हैं ज़मींदार? गाड़ी उनकी कहाँ पे खड़ी होती है? गाड़ी पर नहीं, बस बड़ा मंडी है, कहीं मिल जाते हैं, ढूंढ लेते हैं। दुकान से लेते। चलें जी, ज़मींदार से उन्होंने खरीदी है। 1600 रुपये के मन के हिसाब से इनको मिल गई थी और देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश भिंडी थी। लेकिन वो कह रहा था कि मैं 70 रुपये किलो बता रहा हूँ, लेकिन 50 रुपये किलो भी दे देता हूँ जी। 50 रुपये किलो भी वो कह रहा है मैं दे देता हूँ जी। देखें ये ज़मींदार से खरीदी इसने। ठीक है, ज़मींदार से आड़ती। कुछ देखें ना, यही दुकानदारों में फ़र्क होता है। बहुत 2 तरह के दुकानदार हैं। एक आपको थोड़ा महंगा दे रहा होता है, एक आपको थोड़ा सस्ता दे रहा होता है, तो हम लड़ रहे होते हैं। होता भी यूँ है कि वो कुछ दुकानदार जो है ना वो माशाखोर से यहाँ से ले जाते हैं, कुछ दुकानदार यहाँ पर आड़ती से ले जाते हैं। जो दुकानदार थोड़े से तगड़े होते हैं, तेज़ तराज होते हैं, जो रात को टाइम से उठ जाते हैं, वो रात को आके ज़मींदार से ही चीज़ खरीद कर लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि माशाखोरों से उठा के दोबारा फिर अपना एक रेट लगा के बेचते हैं। तो तमाम दुकानदारों को भी चाहिए कि वो डायरेक्ट ज़मींदारों से उठाएं जी, रात को आएँ और यहाँ से ज़मींदारों से खरीद कर लेके जाएँ, ताकि जब बाज़ार में हमें वो चीज़ मिले तो हमें माशाखोर के रेट से मिल जाए। वो जब खरीदते ही माशाखोर से हैं तो माशाखोर ज़मींदार से खरीदता है या आड़ती से खरीदता है तो कितना रेट में फ़र्क आता जाता है। तो हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे इन दुकानदारों से कि ये ज़मींदारों से खरीद कर हमें बाज़ारों के अंदर माशाखोर के रेट से दे दें। तो यहाँ पर जो ना खीरा मौजूद है जी, खीरे वाले रेट मालूम करते हैं। सर खीरा कितने का किलो है? खीरा 50 रुपये किलो है। ये खीरा आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी आपके सामने नहीं हो रही। 50 रुपये किलो है। अच्छा, ये वाली गाजर किस तरह दे रहे हैं? चाइना वाली गाजर जो है, चाइना वाली गाजर 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो है। और गोभी? गोभी 40 रुपये। गोभी 40 रुपये किलो है। गोभी 40 रुपये किलो। और टिंडा? टिंडा 100 रुपये किलो। टिंडा 100 रुपये किलो है। टिंडा 100 रुपये किलो। आप माशाखोर आड़ती हैं? माशाखोर हैं। टिंडा 100 रुपये किलो है। आप देख सकते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मालूम किया तो 30 रुपये और 40 रुपये किलो में बता रहा था। अब आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पर आलू और प्याज वाले से रेट लेते हैं। प्याज किस तरह किलो भैया? कोई है यहाँ पर? कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है जी। प्याज वाला यहाँ पर नहीं खड़ा जी, बेचारा गया होगा किसी काम से। तो आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। जो जैसे हमारे सामने छल्ली मौजूद है। बहुत सारे भाई मेरे मुझे कह रहे हैं कि छल्ली वाले के रेट आप नहीं लेते। बेटा छल्ली का क्या रेट है आज? 70 रुपये। हाँ 70 रुपये किलो है। 1 किलो पे कितनी चढ़ जाएंगी? 3-4 चढ़ेंगी। अच्छा ये बताओ, आप रात को कितने बजे आते हो? आप 1 बजे आते हो। ये आप कहाँ से खरीदी है आपने? आड़ती से या ज़मींदार से? मंडी पे। वहाँ से आपको किस तरह पड़ी है ये? 2400-2500 रुपये। 2400-2500 रुपये मन है। 2400 रुपये मन हो तो वहाँ पर आपको किलो किस तरह पड़ गई? 60 रुपये। तकरीबन 60 रुपये किलो पड़ गई। आप 1 किलो पे 10 रुपये कमा रहे हो। 1 किलो पे बच्चा जो है ये कह रहा है कि मुझे 60 रुपये किलो पड़ी है। ठीक है, 2400 रुपये की मन पड़ी है और मैं 60 रुपये की खरीद कर लाया हूँ और मैं दोबारा 70 रुपये की बेच रहा हूँ। आप इसका जो ठेला आपके पास, इस ठेले का कितना किराया देते हो यहाँ पे मंडी में? आप इसका महीने का पैसा देते हो या हर रोज़ का देते हो? ठेले का यहाँ खड़ा करने का कोई टैक्स देते हो आप किसी को? नहीं देते हो। अपनी मर्ज़ी से ठेला लगाया हुआ है, कोई आपसे मांगता नहीं है? नहीं मांगता। इस जगह का किराया बच्चा नहीं देता। ये कह रहा है कि सच बता रहा है, कह रहा है मैं यहाँ पर जो मैंने ठेला लगाया हुआ उसके मैं बिल्कुल किसी को पैसे नहीं देता हूँ जी। ठीक है, आपसे कोई रिश्वत भी नहीं लेता? आपसे कोई पैसे मांगते हैं, बता मांगते हैं आगे? इंतज़ामिया वाले तंग करते हैं आपको? इंतज़ामिया वाले तंग नहीं करते जी। इसलिए 10 रुपये किलो के जो ना ऊपर ये बच्चा कमा रहा है, जो इसका हक बनता है। जारी बात है ये भी परदेसी है, यहाँ पर कहीं से आया होगा, इसके भी माँ बाप बहन भाई होंगे। हो सकता है घर में कमाने वाला कफालत वाला एक ही हो। यहाँ से जो ना मिर्ची का रेट लेते हैं 100 रुपये किलो। जर्मन मिर्ची आज 100 रुपये किलो चल रही है। ये कौन सी हाइब्रिड है? बराबर वालों का। सर ये मिर्ची किस तरह किलो दे रहे हैं? देखें जी अभी थोड़ा सा रश चल रहा है। मिर्ची किस तरह किलो आज? मिर्ची 150। ये हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। ये 150 रुपये किलो है। आप देख सकते हैं हाइब्रिड है, 150 रुपये किलो। ये भिंडी किस तरह दे रहे हैं? ये वाली
भिंडी 50 रुपये किलो। और ये वाली मिर्ची ये मिर्ची 80 का। ये 80 रुपये जी, 80 रुपये किलो है आपके सामने ये मिर्ची है जी। करेले के रेट बताएं मुझे। करेला सर, करेला किस तरह किलो है? 50 रुपये किलो है करेला आपके सामने, आप देख सकते हैं ये 50 रुपये किलो। और शिमला मिर्च 60 रुपये, शिमला मिर्च 60 रुपये किलो, आप देख सकते हैं करेला 50 रुपये किलो है। आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखते रहें, मैं भी थोड़ी सी और बातें भी आपसे करूँगा। बस वीडियो को भी एंड करता हूँ सिर्फ आलू और प्याज के रेट लेकर, क्योंकि एक दो से भाई मेरे से जो है मालूम कर रहे थे लहसन का रेट लेते हैं जी। फजल भाई बताएं लहसन किस तरह किलो दे रहे हैं आज? यार ये जो पाकिस्तानी डीसी लहसुन है 250 रुपये किलो। ये 250 रुपये किलो है। 230 का और ये देसी वो 150 का लेगा। देखें ये 250 बता रहे हैं, 230 का लगेगा, वो 150 रुपये किलो आप दे देंगे। और ये वाला अदरक 480 का लगेगा, 50 वाला अदरक 480 रुपये आज फाइनल रेट है इसका, फाइनल रेट होगा 480 रुपये फाइनल रेट है जी। आप इसका अदरक कहते हैं, ठीक है जी। ये फजल भाई हैं यहाँ पर, ये मंडी के स्टार्ट में खड़े हैं। आप यहाँ पर आएँ, आप इनसे खरीद कर लेके जाएँ, किसी से भी खरीद कर लेके जाएँ, लेकिन आपको मिल जाएगा। नींबू का क्या रेट है भैया? नींबू 300 रुपये किलो है, नींबू 300 रुपये किलो, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, बड़ा बड़ा दाना है, आप देख सकते हैं। और ये 300 रुपया किलो जी, मेरे हाथ में ये पड़ा हुआ 3 दाने थे, आपको मैंने दिखाए, ये 300 रुपये किलो है जी। अब आलू और प्याज के रेट लेते हैं जी, आपसे शेयर करते हैं और फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। जो है फैमिली में यहाँ पर जो है ना आलू और प्याज वाले के पास पहुँच चुका हूँ, रेट इनसे मालूम करते हैं। बेटा ये आलू का क्या रेट है आज इसका? आलू का रेट है ये वाला 50 रुपये किलो। और ये वाला 50, ये भी 50 है। और ये लाल वाला ये 60, ये 60 रुपये किलो। और प्याज प्याज भी 60 रुपये है, प्याज भी 60 रुपये किलो है जी। आप देखते पाकिस्तानी प्याज है। और ये वाला 60 रुपये किलो आलू, ये लाल वाला है, फीका आलू होता है इसको कहते हैं। और ये वाला आलू दोनों 50 रुपये किलो है। अच्छा ये बताएं जो फ्राई लोग करते हैं, चिप्स बनाते हैं, उसके लिए कौन सा आलू अच्छा होता है? लाल वाला जो चिप्स बनाते हैं, जो दुकानों में लोग बेच रहे हैं, वो कौन सा आलू लेकर जाते हैं? वो मोटा वाला लेगा, वो मोटा वाला आलू, उसको क्या कहते हैं? पेप्सी आलू। पेप्सी आलू, वो पेप्सी आलू होता है जो चिप्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो दुकानों वाले लोग बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बना के देते हैं, वो पेप्सी आलू होता है, वो पेप्सी आलू होता है जी। और वो वाला वो किस तरह किलो होता है वैसे आपके पास है? 10 रुपये महंगा होता है वो 10 रुपये महंगा। अगर वो 50 का तो 60 रुपये किलो हो जाएगा, अगर वो 50 रुपये तो वो 60 रुपये किलो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक जगह से और भी मालूमात लेते हैं, जो मेरे भाई मेरे से मालूम कर लेते हैं कि चिप्स में जो है ना फ्राई करने के लिए कौन सा आलू इस्तेमाल होता है जी। और मैं उससे मालूम कर रहा हूँ जी। ये आलू किस तरह किलो है? ये 60 रुपया, ये सेंट्रो है, 60 रुपया सट्रो। चिप्स वाला आलू। अच्छा ये चिप्स, ये अच्छा ये आलू है जी चिप्स वाला, मुज़िका आलू बोलते हैं, मुज़िका आलू है जी। और ये किस तरह किलो है? 60 रुपये, ये 60 रुपये किलो, ये मुज़िका आलू है, ये चिप्स में इस्तेमाल होता है। ये जो दुकानदार खरीद के लेके जाते हैं, जो गली मोहल्ले में ठेले लगा के चिप्स बना रहे हैं, ये मुज़िका आलू और ये 60 रुपये किलो है जी, आप देख सकते हैं। 60 रुपये। उधर ऐसे भी बोल रहे, उधर गली में लोग दरवाजे के सामने 50 रुपये का मांग रहे हैं। यार ये गरीब लोग है, कहाँ जाएगा? चलें ये 60 रुपये किलो, यहाँ से अगर लेकर जाएगा तो वहाँ पर 50 रुपये किलो कैसे आपको देगा? इनकी भी बात अपनी जगह पर जायज़ है, ठीक है। जिस बंदे ने देखो, मैं यही अपनी वीडियो और यही व्यूअर्स को कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने दुकानदार से भरोसा नहीं है कि वो आपको महंगा दे रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके ले जाएं, आप डायरेक्ट यहाँ से आके ले जाएं। इनसे लड़ने की क्या ज़रूरत है? मोटरसाइकिल को किक मारें, भाईजान ऊपर बैठे, इतवार को आएँ, अपने हफ्ते की सब्जी भर की 1000 रुपये की सब्जी यहाँ से लेकर जाएँ। प्याज सर कितने का किलो है? 60 रुपये किलो। प्याज 60 रुपये किलो है। और आलू? आलू भी 60 रुपये जी, आलू और प्याज दोनों 60 रुपये किलो। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा आलू और कितना बड़ा बड़ा प्याज। सर प्याज किस तरह किलो आज? 60 रुपये जी, 60 रुपये रेट है जी, इन तमाम का 60 रुपये रेट है। और ये वाला आलू, ये भी 60 रुपये, आलू प्याज 60 रुपये जी, आप देख सकते हैं। जितने भी ठेले लगे हुए यहाँ पर आपको ये 60 रुपये किलो, कितना बड़ा बड़ा प्याज आप देख सकते हैं। साफ़ सुथरा प्याज है, इन्होंने छांटी करके इसमें डाल रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये पूरी मेहनत करके छांटी करके इस पर डालते हैं। ऊपर गंदा दाना है, उठा के फेंक देते हैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ये आपको फ्रंट से दिखा रहे हैं कि फ्रंट पर जो है ना उन्होंने अच्छा माल डाला हुआ, बैक से पे कुछ लोग बहुत सारा हल्का माल भी डाल के वो भी मिक्स करके बेच देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल छांटी कर रहे हैं। यहाँ बताए कि पीछे बैठ के पूरी इनकी वर्किंग हो रही है, पूरी इनकी एक टीम बैठी होती है जो उसको छांटी करके डाल रही होती है। तो चले वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से आखिर बार बताता चलूँ कि सबसे पहले सब्ज़ी ज़मींदार के पास होती है, फिर आड़ती के पास आती है, आड़ती से माशाखोर से दुकानदार, और फिर हमारा नंबर लगता है। हम तक पहुँचते वो कितने रुपये किलो पहुँचेगी वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ से ही सब्ज़ियाँ ख़रीद कर लेकर जाएँ। हफ्ते भर की सब्ज़ियाँ लें, 1000 रुपये की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा होती है। 1000 रुपये की सब्ज़ी आप ख़रीद लें, हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, बच भी जाएगी, किसी को भी आप दे देंगे। ठीक है, आप खुद आएँ, सुबह सवेरे आएँ, तकरीबन 8 बजे के बाद आएँ, जब यहाँ पर दुकानदार लेके चले जाते हैं, उसके बाद आप ख़रीदें यहाँ से। इंशाल्लाह जो है ना आपको ये बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। आज भी टमाटर 50 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है, ठीक है, 50 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है जी, आप देख सकते हैं। एक टमाटर की पेटी कितने की है?
350 रुपये की पेटी है, 350 रुपये की पेटी आप दे सकते हैं। ये 350 रुपये की पेटी है। कितने किलो होगा सर इसमें? 17-18 किलो है जी। 350 रुपये की पेटी है। ये मेरे ख्याल में 25 रुपये किलो पड़ रहे हैं। 25 रुपये किलो आप दे सकते हैं। आप खुद आएँ भाईजान, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, मैं आपको यहाँ की इंशाल्लाह जो ना यहाँ पर अपडेट हमेशा आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप मेरे लिए दुआ किया करें, ठीक है? ठीक है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए और बेहतरीन, आप भी मुझे अपनी सजेशन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।